हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा हाइड्रोकार्बन्स का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम स्टडी करेंगे अल्कीन्स, उसका नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन और आइसोमेरिज्म। ये आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज मीन बाय अल्कीन्स? हमने अल्केन में देखा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसे हम अल्केन कहते हैं। अल्कीन में थोड़ा सा डिफरेंस है। हमने क्लासिफिकेशन में देखा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम अल्कीन्स कहते हैं। उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, जिसे हम इथीन कहते हैं, यानी कि अल्कीन। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। अल्केन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। वहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा थे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम है। इसका मतलब यहाँ पे आ गया एक डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर इसमें हम एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं n = 2, तो क्या प्रिपेयर होता है C2H2 × 2, यानी कि C2H4, जो कि हमने पहले लिख दिया इथीन। इथीन का स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, अल्कीन कहते हैं। ठीक है, आगे का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं n = 3। हमारा फॉर्मूला है CnH2n। यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम रख दें C3H2 × 3, मतलब C3H6। ओके, और उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, जिसे हम प्रोपीन कहते हैं। वो आगे हम IUPAC नॉमेनक्लेचर में स्टडी करेंगे। इसी तरह से n = 4 लिया, तो पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था ब्यूटेन। अल्केन में क्या था, ब्यूटेन। यहाँ पे क्या होगा, ब्यूटीन। उसके बाद पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ऑक्टीन, इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम स्टडी करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर इन अल्कीन्स। पहला रूल है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले, इस तरह से एक कार्बन चेन ली हमने, यहाँ पे C C C C, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक कार्बन। अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट कर दी, फॉर एग्जांपल मैंने नंबरिंग यहाँ से की 1 2 3 4, यहाँ पे कितने कार्बन आ गए, यहाँ पे आ गए 4 कार्बन। और हमारा पहला रूल क्या है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी होनी चाहिए, इसलिए हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे या यहाँ से और या यहाँ से। अब हमारा सेकंड रूल है मल्टीपल बॉन्ड शुड गेट लोएस्ट पॉसिबल लोकल नंबर। मतलब मल्टीपल बॉन्ड, जो भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको सबसे कम नंबर आना चाहिए। इसलिए हम जो नंबरिंग है, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 और 5। हमारे दोनों रूल सेटिस्फाई यहाँ पे हो गए। उसके बाद ANE ऑफ अल्केन रिप्लेस्ड बाय ENE फॉर अल्कीन और YNE फॉर अल्काइन। यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे ब्यूटेन लिया, इस तरह से कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ बोला। ओके, यहाँ पे 4 कार्बन का ये हो गया ब्यूटेन, ब्यूटेन ANE। ठीक है, अगर मैंने कहीं पे यहाँ पे डबल बॉन्ड लिख दिया, तो इस ANE का हो जाएगा ENE, क्या हो जाएगा ENE। और फॉर एग्जांपल वहीं पे मैंने कर दिया ट्रिपल बॉन्ड, तो इसी ब्यूटीन का हो जाएगा ब्यूटाइन, ब्यूट YNE। मतलब ANE रिप्लेस हो गया ENE से। अगर डबल बॉन्ड हो तो ENE से रिप्लेस होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो ANE रिप्लेस होगा YNE से। इतना सिंपल है ये। उसके बाद फोर्थ रूल है हमारा, पोजीशन ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम इच मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट्स इज कंसिडर्ड। इसमें अगर मैं एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिया ब्यूटीन का ही लेते हैं हम फिर से। ठीक है, ये एग्जांपल हमने लिया, क्या है, पोजीशन ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम इच मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट इज कंसिडर्ड। और इसे हम नंबरिंग करते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है,
अब यहाँ पे 1 और 2 नंबर के बीच में डबल बॉन्ड है। अब इसको मैं नाम लिख सकता हूँ मैं ब्यूट 1 और ब्यूट 2 दोनों में से एक नाम करेक्ट है क्योंकि दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। हमारा फोर्थ रूल है पोजीशन ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम विच मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट्स इज कंसिडर्ड। मतलब मल्टीपल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 नंबर से स्टार्ट हुआ है। तो ये जो नोमेनक्लेचर है वो करेक्ट है और ये जो है रॉन्ग है। ठीक है, अगर ब्यूट 2 का स्ट्रक्चर हमें लिखना होगा तो हमें स्ट्रक्चर इस तरह से निकालना पड़ेगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। और नंबरिंग कहाँ से, नंबरिंग कैसे भी दे सकते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे ब्यूट 3 नहीं, यहाँ पे ब्यूट 2 करना पड़ेगा जो कि हमारा फोर्थ रूल है। समझ में आया आपको, इस तरह से। देन हमारा फिफ्थ रूल है इफ द मल्टीपल बॉन्ड इज इक्विडिस्टेंट देन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम नियरर ब्रांचिंग साइड। नियरर ब्रांचिंग साइड ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे हमारा है। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे लिया CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, अगर इसमें हम नंबरिंग देंगे तो हम दोनों साइड से नंबरिंग दे सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है ना वो दोनों साइड से सेम नंबर पे आएगी। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 और यहाँ से अगर दे तो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा फिफ्थ रूल जो है वो काम आएगा। क्या, इक्विडिस्टेंट अगर डबल बॉन्ड हो मल्टीपल बॉन्ड हो तो नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए जहाँ से जो ब्रांचिंग साइड है वो नज़दीक हो। अगर यहाँ पे सेकंड पोजीशन देखें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और इसमें अगर सेकंड पोजीशन देखें तो यहाँ पे एक CH3, यानी कि ये क्या हुआ, ये सबस्टेंट हुआ। ये यहाँ पे ब्रांचिंग है, इस चेन को यहाँ पे क्या है, ये ब्रांचिंग, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। ठीक है ना, ये हो गई ब्रांचिंग। तो नंबरिंग हमें 1 2 3 4 इस तरह से देनी पड़ेगी। और इसका नाम कैसे होगा, इसका नाम होगा सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप है। ठीक है ना, 2 मिथाइल ये हो गया। फिर यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे 4 कार्बन है। 4 कार्बन हो गए ब्यूटेन। सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड यानी कि ब्यूट 2 यहाँ पे लास्ट में हम लिखेंगे ब्यूट 2 यहाँ पे ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। और सिक्स्थ रूल क्या है, इफ पेरेंट चेन कंटेन डबल बॉन्ड देन वी कैन कॉल इट एज अ डाइन। पेरेंट चेन कंटेन ट्रिपल बॉन्ड देन डाइवाइन। ठीक है, इस तरह से हम उसका प्रिपेयर करते हैं। अभी नॉमेनक्लेचर सीखने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत से एग्जांपल लेके आपको ये बार बार रिपीट करना पड़ेगा। सबसे पहला रूल कौन सा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो भी कोई मल्टीपल बॉन्ड हो उसको प्रायोरिटी देंगे, पहली प्रायोरिटी। ठीक है, उसके बाद अल्केन का EANE जो है वो रिप्लेस करके ENE हो गया अल्किन में और YNE हो जाएगा अल्काइन में। उसके बाद फोर्थ जो है, फोर्थ क्या है, मल्टीपल बॉन्ड से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें नंबरिंग देना। उसके बाद अगर मल्टीपल बॉन्ड दोनों साइड से अगर सेम जगह पे आए तो नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, ब्रांचिंग साइड से नंबरिंग करनी पड़ेगी। और सिक्स्थ रूल 2 डबल बॉन्ड डाइन और 2 ट्रिपल बॉन्ड डाइवाइन। ठीक है, इस तरह से। देन आगे हम देखेंगे आइसोमेरिज्म इन अल्किन्स। अब अल्केन में हमने आइसोमेरिज्म स्टडी किया। अल्केन में हमने देखा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन किस तरह से होते हैं, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन किस तरह से होते हैं, ये हमने स्टडी किया आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स में। अब अल्किन में भी आइसोमेरिज्म होता है। वहाँ पे मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन आपको वहाँ पे बताया था। यहाँ पे भी सेम डेफिनेशन है उसका, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले सकता हूँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2 CH3 ये फर्स्ट एग्जाम्पल। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ये सेकंड एग्जाम्पल। उसके बाद तो हम कर सकते हैं CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। और हमारा डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन था सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला हम निकालने की कोशिश करें तो
यहाँ पे हम ले सकते हैं कार्बन कितने हुए, काउंट करना, 1 2 3 4, पहले वाले स्ट्रक्चर में 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन हो गए 8। ये क्या हो गया, C4H8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी 4 कार्बन, सेकंड स्ट्रक्चर में 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन भी हो गए 8। उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 कार्बन हो गए 4, और हाइड्रोजन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन भी हो गए 8। यहाँ पे ये तीनों जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन इनके स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट हो गए, यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट हो गए, इसलिए इसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। और अगर आप इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना चाहो तो ये क्या हो गया, ब्यूट 1 4 कार्बन है, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ब्यूट 1 इसको क्या कहेंगे, ये पहले हमने देखा, क्या कहेंगे इसको, ब्यूट 2 4 कार्बन है, सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड। उसके बाद इसको क्या कहेंगे भाई, पहला रूल लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन 1 2 3, दूसरा रूल डबल बॉन्ड को जो है लोएस्ट पोजीशन वो तो हमने पहले दी हुई है। उसके बाद सब्सटेंट, इसका नाम अगर लिखने जाए तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल, 3 कार्बन इसलिए प्रोप, फर्स्ट पोजीशन में ENE मतलब डबल बॉन्ड, इसलिए प्रोप 1 ENE, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, आए समझ में, ओके। देन इसमें हम स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अभी अल्केन में नहीं था, ये अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका डेफिनेशन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, डेफिनेशन देख के आप बोलोगे ये क्या क्या चीज़ आ गई भाई, ये क्या डिफरेंट आ गई, कुछ डिफरेंस इन स्पेशल अरेंजमेंट एटम्स और ग्रुप्स अबाउट डबली बॉन्डेड कार्बन इट्स कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सीधा मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा नहीं, बताऊंगा तो आप बोलोगे ये क्या है भाई, ऐसे कैसे हुआ है, ये क्या हुआ। सीधा फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस तरह से मैंने लिया, ठीक है, और यहाँ पे लिया मैंने CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये ब्यूट 2 का स्ट्रक्चर हमारा हो गया। अब यही स्ट्रक्चर मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, और इसके अपोजिट साइड में CH3 मैंने लिखा, अपोजिट साइड में लिखा CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। सिस अगर आप देखो तो इनमें से कौन सा सिस है भाई, इसमें सेम ग्रुप सेम साइड। अब फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में आप अगर देखो, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3, ये दोनों सेम साइड को आ गए। आपको कार्बन कार्बन जो विसिनल कार्बन है ना, विसिनल यानी कि क्या, जो एक ही बॉन्ड से अटैच है 2 कार्बन, वो कार्बन आपको देखने हैं। ऐसा नहीं जिमिनल कार्बन नहीं देखना, जिमिनल मतलब क्या, एक ही कार्बन के आप सब्सटेंट देखे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना कि यहाँ CH3 यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे भी CH3 आया तो वो सिस हो गया। सिस क्या, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, यहाँ पे देखो ये सेम साइड को सेम ग्रुप आ गया, ठीक है। और ट्रांस, सेम ग्रुप एट डिफरेंट साइड, ये CH3 यहाँ पे CH3 नहीं है, यहाँ पे CH3, सेम ग्रुप अपोजिट साइड। ओ यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये डिफरेंट ग्रुप नहीं है, यहाँ पे सेम ग्रुप लिखो, हाँ यहाँ पे गलती से लिख दिया मैंने, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड, सेम ग्रुप, यहाँ पे देखिए सेम ग्रुप CH3 ये आ गया डिफरेंट साइड को, इसे हम ट्रांस कहते हैं, ठीक है, आपको समझ में आया ना। इसे हम सिस कहते हैं, सिस, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांस, इसे क्या कहते हैं हम, ट्रांस, ठीक है। तो इस तरह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे हो गया, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आपको कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैं ले सकता हूँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन लिया मैंने, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे C2H5 लिया। अब ये किस तरह से हो गया, अब आपको यहाँ पे CH3 नहीं देखना है, H नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है सेम ग्रुप। सेम ग्रुप कौन सा है, ये C2H5, ये C2H5, ये क्या हो गए, ये अपोजिट साइड में आ गए, तो इसे कहते हैं ट्रांस। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा होगा, इसको सेम साइड कर देना है, सिंपल, डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे C2H5, इसे कहते हैं हम सिस। सिस क्यों, सेम ग्रुप सेम साइड,
ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, उसके बाद हम स्टडी करने वाले प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अब प्रिपरेशन में उसमें पहला सोर्स है इंडस्ट्रियल सोर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्कीन्स फॉर केमिकल इंडस्ट्री आर इथीन। अब जनरली अल्कीन में जो 4 नंबर तक जो कार्बन है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से? इथिन इंपॉर्टेंट होता है, प्रोपिन इंपॉर्टेंट होता है, और ब्यूटीन इंपॉर्टेंट होता है। ब्यूटीन में से ब्यूटा 1,3 डाइन जो है ना, वो रबर में हम जो यूज़ करते हैं, पॉलीमर में आपको होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसका इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर किया जाता है? इंडस्ट्री में जनरली ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट से इसे प्रिपेयर किया जाता है। और इथिन प्रिपेयर किया जाता है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के क्रैकिंग रिएक्शन से। इनमें जो क्रैकिंग रिएक्शन होती है ना, उसमें से इसे प्रिपेयर किया जाता है। अभी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं, लेकिन ये आपके 12th के एग्जाम में लिखने के लिए जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इथिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा लिख देना है आपको। 2-3 सेंटेंस तो ऐसे ही बन जाएंगे। इथिन इज इंपॉर्टेंट, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल क्रैकिंग, इस तरह से आपको लिखना है। और इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम दी पेट्रोलियम, इस तरह से इंडस्ट्रियल सोर्स होगा। और दूसरी मेथड है जो कि हमने अल्केन में भी देखी थी, 2 मेथड होते हैं। दूसरी मेथड होती है लैब में किस तरह से इसे प्रिपेयर करना है। तो इसमें हमें इंटरेस्ट होगा, और ये जनरली पूछा जाता है कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है ना। रिएक्शन पूछी जाती है, ऐसा नहीं पूछता कोई बताओ इसका इंडस्ट्रियल सोर्स कौन सा है भाई, ऐसा भी नहीं पूछता, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन इज इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन मतलब निकाल देना, ठीक है ना, इलिमिनेशन। और उसकी डेफिनेशन क्या है? 2 ग्रुप्स रिमूव फ्रॉम दी विसिनल और एडजेसेंट कार्बन एटम्स, दैट इज कॉल्ड एज 1-2 इलिमिनेशन। इसका अगर मैं सिंपल एक जनरल रिएक्शन लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन और यहाँ पे इस तरह से X और Y। विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट, ठीक है ना। ये एडजेसेंट देखिए, नेबरिंग कार्बन इसे हम कहते हैं, नेबरिंग कार्बन। यहाँ से X और Y दोनों का इलिमिनेशन यहाँ पे होगा, इसे हम 1-2 इलिमिनेशन कहते हैं। 1-2 इलिमिनेशन, इनका इलिमिनेशन होगा। और यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड प्रिपेयर, यहाँ पे इन दोनों के बीच में होगा ये डबल बॉन्ड तैयार, ये होगा अल्कीन तैयार। इतना सिंपल है। अब उसमें फर्स्ट रिएक्शन इज डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स। अब आपको यहाँ पे अल्किल हैलाइड्स पता है क्या? हमने अल्केन में भी देखा था अल्किल हैलाइड्स किस तरह से होते हैं। अल्किल हैलाइड्स मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, फॉर एग्जांपल CH3Cl, ये हो गया मिथाइल क्लोराइड। उसके बाद C2H5Br, ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल के 2 कार्बन आ गए, इसलिए हम इसे कहते हैं इथाइल ब्रोमाइड। उसके बाद CH3CH2CH2I प्रोपाइल आयोडाइड, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसे हम अल्किल हैलाइड कहते हैं। अगर आप नाम में देखो तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स, इस नाम में ही पता चल जाता है। डी मतलब निकालना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब हेलोजन, कोई भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से हाइड्रोजन को और कोई भी हेलोजन को निकालना, इसे हम कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। सिंपल। उसकी डेफिनेशन कैसे होगी इंग्लिश में? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन एटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स इज कॉल्ड एज डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स। अगर हम इसका एग्जांपल ले तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन प्लस KOH। अब यहाँ पे KOH लेते समय KOH हमें लेना है अल्कोहलिक, जो प्रिपेयर होगा कॉन्सनट्रेटेड, हॉट कॉन्सनट्रेटेड अल्कोहलिक सॉल्यूशन में, जिसे हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना, अल्कोहलिक। अगर हमने यहाँ पे एक्वियस लिया, एक्वियस यानी कि वाटर में अगर इसे प्रिपेयर किया, तो ये जो है ये एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह से। मतलब ये क्या करेगा, Br को रिप्लेस करके यहाँ पे OH लगा देगा। ओके, अगर अल्कोहलिक यूज़ किया तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन करके अल्कीन का प्रिपरेशन यहाँ पे करेगा, ठीक है ना, इस तरह से। इसे हम करेंगे हीट, और यहाँ से निकलेगा एक हाइड्रोजन और ये Br,
यहाँ से निकल जाएगा और प्रिपेयर होगा हमारा प्रोडक्ट, जो कि होगा एक अल्कीन। समझ में आया आपको? यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से ब्रोमीन निकला, कार्बन के पास रह गए 3 बॉन्ड। अब 3 बॉन्ड से तो कुछ होगा नहीं, उसकी वैलेंसी तो वहाँ से कंप्लीट होगी नहीं, इसके लिए यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड दे दिया। इतनी सिंपल रिएक्शन हो गई। ओके, अब उसके आगे इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा एक ट्रिक है यहाँ पे। सेटजिप रूल, सेटजिप रूल यहाँ पे हमें स्टडी करना पड़ेगा। मोर सबस्ट्रेट अल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। अब ये सेटजिप रूल क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस वगैरह नहीं, कोई बहुत सिंपल सा रूल है। अच्छी तरह से हम इसे स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे क्या लो, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक CH3, और सिंपल वे में अगर लिखूँ इसे तो यहाँ पे लेता हूँ हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH H और यहाँ पे CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH प्लस KOH। KOH भी कौन सा होना चाहिए? KOH होना चाहिए अल्कोहलिक। ये ब्रैकेट में लिख लो आप, अल्कोहलिक KOH। अगर इसे हम करेंगे बॉइल तो यहाँ से मैं 2 प्रोडक्ट लिख सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये हाइड्रोजन और क्लोरीन को निकाल दे सकता हूँ, और मैं इस हाइड्रोजन और क्लोरीन को भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 प्रोडक्ट लिख के देता हूँ आपको किस तरह से। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने निकाला ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पे होगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये हो गया पहला प्रोडक्ट। मैंने निकाला यह हाइड्रोजन, तो यहाँ पे होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, तो ये 2 प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हो गए। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पहले वाला प्रोडक्ट जो है ना वो माइनर है। पहले वाला प्रोडक्ट सिर्फ 20% ही तैयार हुआ है और सेकंड प्रोडक्ट हो गया है 80%। अब ये ऐसा क्यों हुआ भाई? आपको ये रिएक्शन तो समझ में आई ना? रिएक्शन में क्या हुआ है, सबसे पहले मैंने निकाला यहाँ का हाइड्रोजन और क्लोरीन, और इन दोनों के बीच में दे दिया डबल बॉन्ड। देखिए CH2 CH CH2 CH3। ओके, उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप में क्या किया, मैंने निकाला यह हाइड्रोजन और क्लोरीन और उन दोनों के बीच में दे दिया डबल बॉन्ड यहाँ पे, इस तरह से सिंपल वे में। ठीक है ना? तो ये 80% हुआ, वो 20% हुआ। ऐसा क्यों हुआ? अकॉर्डिंग टू सेटजिप रूल। अब सेटजिप रूल क्या कहता है? सेटजिप रूल क्या कहता है? सेटजिप रूल कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। ठीक है, तो पहले वाला अल्कीन अगर हम देखें, फर्स्ट अल्कीन कौन सा है? ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है और CH2 CH3 ग्रुप है, यानी कि इसे मोनो सब्स्टिट्यूट कहते हैं। मोनो क्यों? देखिए अगर मैं इसे थोड़ा सा खुल के अगर लिखूँ, इसको ही थोड़ा सा खुल के अगर लिखूँ, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे भी H H, यहाँ पे H, ये यहाँ पे फोकस कीजिए, 2 हाइड्रोजन हो गए, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे R लिख दिया मैंने। R मतलब CH2 CH3। ठीक है ना? R मतलब क्या? CH2 CH3। तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हो गया। मोनो मतलब सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे है। अगर मैं इसको अगर खुल के लिखूँ, इस नीचे वाले प्रोडक्ट को अगर लिखूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मैंने लिख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये CH3 को मैंने लिख दिया R, और दूसरे CH3 को मैंने लिख दिया R। ठीक है, ये समझ में आया आपको? इसे हम कहेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। डाई क्यों? 2 सब्स्टिट्यूशन। देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को है ना, ये क्या R है और ये दूसरा R है, 2 सब्स्टिट्यूशन है, तो इसे हम कहेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड। और सेटजिप रूल क्या कहता है हमारा? मेरी सेटजिप रूल, सेटजिप रूल कहता है मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट, जो कि हमने लिख दिया। ये हो गया मोर सब्स्टिट्यूटेड और ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी। थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा रूल, सिंपल रूल है, इतना कोई बड़ा नहीं है, सिंपल रूल है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर ऑर्डर आप देखने जाओ ऑर्डर, तो टर्शरी जो कार्बन होते हैं ना, उनमें ये डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है फास्ट होती है। टर्शरी कौन से? कोई भी अगर एक कार्बन हो, उसको 3 कार्बन, वो 3 कार्बन से कोई भी अटैच हो, और एक कोई भी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, उसे हम टर्शरी कहते हैं। किस तरह से?
फॉर एग्जांपल टर्शरी और सेकेंडरी में आपको बता देता हूँ। टर्शरी में यहाँ पे लिया मैंने, ये कार्बन लिया, ये कार्बन अगर 3 कार्बन से अटैच हो तो इसे हम कहेंगे टर्शरी कार्बन। ये इसकी जो ऑर्डर है वो ज़्यादा है। उसके बाद सेकेंडरी अगर मैं लूँ, सेकेंडरी देखिए ये कार्बन है, 2 कार्बन से अटैच है, इसे सेकेंडरी कहते हैं। और प्राइमरी किस तरह से, एक कार्बन जो है एक ही कार्बन से अटैच है, जिसे हम प्राइमरी कहते हैं। ये देखिए ये टर्शरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन। सो जो जो डिहाइड्रो एलोजिनेशन रिएक्शन है वो टर्शरी में ज़्यादा होती है, उसके बाद सेकेंडरी में ज़्यादा होती है, उसके बाद प्राइमरी में उसका रेट जो है थोड़ा सा स्लो रहता है, ठीक है ना। इस तरह से ये रिएक्शन है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे स्टेबिलिटी। ओके, इसी में ये टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। अब प्रोडक्ट जो प्रिपेयर हो गए उसमें स्टेबिलिटी किस तरह से देखेंगे। सबसे पहले अगर आप देखो तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आपको दिखाई देगा फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे। तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू द सैडजिप रूल। यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, सो ये उसके बाद ये स्टेबल होगा, उसके बाद ये स्टेबल होगा, और सबसे कम स्टेबल होगा ये, इस तरह से। ओके ना, इस तरह से। देन सेकंड रिएक्शन, एलिमिनेशन में सेकंड रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। हाइड्रेशन मतलब वाटर H2O, और डिहाइड्रेशन मतलब है वाटर को निकालना। यहाँ पे जनरल रिएक्शन आपको देखेंगे तो यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है। अगर इसको इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 निकाल दिया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो यहाँ पे अल्कीन का प्रिपरेशन यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे अल्कीन जो है वो प्रिपेयर हो गया है इस तरह से। अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे CH3 लिया, उसके बाद CH2, उसके बाद यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन। ये थोड़ा सा खुल के दिखाता हूँ मैं आपको, खुल के लिखूँगी यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH और यहाँ पे एक H। इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड हीट, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा। कौन से H2O, ये H2O निकल गया ऐसे, इस तरह से ये H2O निकल गया। तो यहाँ पे प्रिपेयर होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। समझ में आया आपको किस तरह से निकला। एडजेसेंट कार्बन का हाइड्रोजन निकला है, उसी कार्बन का मत निकाल देना, ऐसा मत कुछ करना। ये भी आपको कन्फ्यूजन कभी कभी हो सकता है, ठीक है ना। एडजेसेंट कार्बन का हमने हाइड्रोजन निकाल दिया और उसके OH निकाल दिया, उसके बाद हो गया डबल बॉन्ड। इस तरह से एक रिएक्शन ये भी हो गई। उसका भी ऑर्डर सेम है, सैडजिप रूल की तरह उसका ऑर्डर है। टर्शरी में ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी में ज़्यादा होगा, फिर प्राइमरी में ज़्यादा होगा। टर्शरी मैंने आपको बता दिया, सेकेंडरी में मैंने बता दिया, प्राइमरी भी मैंने बता दिया। इस तरह से होगा। उसके बाद थर्ड रिएक्शन उसी में ही, एलिमिनेशन रिएक्शन में ही थर्ड रिएक्शन है बाय डी हैलोजनेशन ऑफ फिसिनल डायहाइड्स। नाम में ही पता चलता है, देखिए डी हैलोजनेशन, डी मतलब निकालना, हैलोजनेशन, हैलोजन मतलब हैलोजन्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। विसिनल डायहाइड का क्या मतलब है, विसिनल का मतलब है कोई भी एडजेसेंट कार्बन को, ये देखिए ये विसिनल है, ये जो कार्बन इन दोनों ये विसिनल है, और वो आगे क्या विसिनल डायहाइड, एडजेसेंट कार्बन पे हेलाइड्स, इसे कहते हैं विसिनल डायहाइड्स, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, विसिनल डायहाइड। अगर इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में किस तरह से, रिमूवल ऑफ 2 हैलोजेंस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स इज नोन एज डीहैलोजिनेशन ऑफ फिसिनल डायहाइड्स। इस तरह से डेफिनेशन, ठीक है ना। यहाँ पे जनरल रिएक्शन हम देख सकते हैं, 2 कार्बन है, 2 हैलोजन है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक इट गिव्स अल्कीन, इट गिव्स व्हाट, इट गिव्स अल्कीन। और जिसे हम कहते हैं विसिनल डायहाइड्स ऑन हीटिंग विद जिंक मेटल्स फ्रॉम फॉर्म अल्कीन्स। इसका अगर हम एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया CH2, यहाँ पे भी Br, यहाँ पे भी Br, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, in the presence of zinc it gives CH2 double bond CH2
प्लस ZnBr2। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दो जो हेलोजन से वो निकल गए, किसके साथ, जिंक के साथ। ठीक है ना, आपको समझ में आया क्या ये रिएक्शन। यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2, इस तरह से अल्कीन प्रिपेयर होके यहाँ पे ZnBr2 जो है वो निकल गया। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके आगे है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन, ये छोटा सा टॉपिक है, एडिशन रिएक्शन किस तरह से इसे करते ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये एडिशन में कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। कंट्रोल्ड, एक कंट्रोल्ड वर्ड क्यों लिखा है भाई, कंट्रोल्ड। अगर हम अल्काइन का एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एग्जांपल मैंने लिया। हाइड्रोजनेशन मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करने हैं H2। अब यहाँ पे कितने H2 ऐड करेंगे ये यहाँ पे नहीं लिखा हूँ। अगर ये कंट्रोल्ड वे में नहीं करेंगे तो इसका अल्केन में भी कन्वर्जन यहाँ पे हो सकता है। आपको समझ में आया क्या। ये हाइड्रोजन जो है ना, ये हाइड्रोजन इस कार्बन को भी जाके लग सकते हैं। यहाँ पे ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। हमें रिएक्शन इसी मोड पे रोकनी है, यहाँ पे ही रोकनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन नहीं रोकेंगे तो आगे जाके इसका कन्वर्जन जो है ना अल्केन में हो जाएगा। इसका कन्वर्जन क्या, अल्केन में यहाँ पे हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। कंट्रोल्ड वे में करेंगे तो यहाँ पे इसका कन्वर्जन जो है सिर्फ अल्कीन में होगा। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है PDC क्विनोलिन। क्या कहते हैं PDC क्विनोलिन, आपने कहीं नाम सुना होगा। तो इसे हम लिंडलार कैटलिस्ट भी कहते हैं। लिंडलार कैटलिस्ट, पैलेडाइज चारकोल, इसे हम लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं। यहाँ पे जो भी अल्केन होगा ना वो सिस अल्किन तैयार होगा। सिस और ट्रांस हमने देखा, सिस मतलब सेम साइड को RR ग्रुप, ठीक है ना, RR मतलब अल्काइल ग्रुप कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे फर्स्ट रिएक्शन में ये अल्काइन है, इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट मतलब PDC क्विनोलिन, इट गिव्स सिस अल्किन, सिस सेम साइड R ग्रुप, सेम साइड R ग्रुप, ठीक है, इट गिव्स सिस अल्किन। देन सेकंड आपको याद रखना पड़ेगा, अल्काइन प्लस H2 in the presence of Na liquid NH3 it gives transalkene, it gives transalkene। फर्स्ट में ये इसे कहते हैं लिंडलार कैटलिस्ट और सेकंड में इसे कहते हैं बर्च रिडक्शन। आपको ये आगे पता चलेगा, सेकंड वाली रिएक्शन को कहते हैं बर्च रिडक्शन, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, आप कहीं पे एक साइड में लिख लीजिए लिंडलार कैटलिस्ट, इस तरह से लिख लीजिए, अल्काइन एरो पे लिखना है लिंडलार कैटलिस्ट इट गिव्स सिस अल्किन, उसके बाद अल्काइन एरो पे लिखना है बर्च रिडक्शन और Na लिक्विड NH3। अब ये आपको याद रखने के लिए, उसके बाद वहाँ पे आगे लिखेंगे क्या, ट्रांसअल्किन, इस तरह से। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। कल वाले लेक्चर में हम देखेंगे अल्किन की रिएक्शंस और क्या देखेंगे हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन्स। ये हम कवर करने की कोशिश वहाँ पे करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।